हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है प्रतिशतता, जिसे कहते हैं परसेंट, जो कि आज ये परसेंट का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 का 2 तक वीडियो हमने डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 2 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 2 तक वीडियो ज़रूर से देख लें, अन्यथा जो क्वेश्चन समझाया जाएगा इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक से बेसिक चीज़ बताया गया है। इसमें भी बेसिक से बेसिक चीज़ बताया जाएगा। ये नहीं है कि आपको समझ में आएगा ज़रूर से ज़रूर, लेकिन जो पार्ट 1 जो पार्ट 2 में और चीज़ कुछ दिया गया है आपके लिए याद करने के लिए परसेंट का मान, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और कहाँ पर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से, दोनों जगह से आप जहाँ से मन चाहे वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज देखते हैं पार्ट परसेंट का पार्ट 3 है, जो कि क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें आया है। देखते हैं, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए नहीं है। ठीक, बाई चांस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बना सकते हैं एग्जामर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए नहीं हैं। आपको हम पहले परसेंट सिखाना चाह रहे हैं। ठीक, कि परसेंट कैसे निकाला जाता है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको हल कराएंगे। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सामने वीडियो में दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये दिए बीच में लाइन खींची गई है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इधर लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन इधर लगाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना, और एकदम ध्यान से देखना है। ठीक, आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा, ये समझ में आएगा। लेकिन पार्ट 2 तक वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ दी गई है। ठीक, तो वहाँ से ज़रूर जाकर देख लें। और ये पार्ट 3 है। ठीक, तो हम इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक, देखते हैं। 5400 का, ध्यान से देखना है, 5400 का 5 सही 5/9% कितना होगा, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक, 5400 का 5 सही 5/9% का मतलब हुआ कि 5400 रुपये का है और 5 सही 5/9% की छूट दी जा रही है, तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा। ठीक, एक सामान जो कि 5400 रुपये का है और आपको 5 सही 5/9% की छूट दे रहा है, वो जो जो बेच रहा है हमें, वो 5 सही 5 की छूट हमें दे रहा है, तो हमें उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, जो कि 5 सही 5/9% की छूट किससे निकालना है। ठीक, तो देखते हैं कि 5 सही 5/9% की छूट से हमें कितना रुपया बनते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं हम कैसे इसको निकालेंगे। अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। 5400, तो हम 5400 लिख लेंगे, 5400। फिर का मतलब होता है गुणा। अब ये परसेंट में है, हमें परसेंट निकालना नहीं है ना, हमें परसेंट से रुपया में निकालना है कि कितने रुपए बन सकते हैं। यही तो ना, कि 5 सही 5/9%। तो इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग कराया जाता है। तो इसको हम 100 से भाग कराएंगे। तो इसका हम पार्ट 1 में आपको मान लिखवाए हैं। ठीक, मान हमने इसीलिए हमने आपसे कहा कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर से देख लें। क्यों? क्योंकि 5 सही 5/9% का मान हमने आपको लिखाया है। नहीं उसमें भूल गए होंगे लिखाने के लिए, तो आप अभी से लिख लेना। ठीक, तो हम कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इस डिब्बे में हम लिख देते हैं, उसको लिख लेना। ठीक है, आप लोग को जिसने नहीं, जो हो सकता है हम पार्ट 1 में ना लिखे हों, होता है 1/18। ठीक, 5 सही 5/9% का मान होता है 1/18। समझ में आई ना बात? तो हम इसके स्थान पर 1/18 रख सकते हैं, जो कि यहाँ से। समझ में आई ना बात?
ये 1/18 कहाँ से है? इस परसेंट को इसमें हटाया गया, इसका मतलब 100 से भाग कराया गया तो 1/18 आया है। ठीक, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये अभी आंसर नहीं है, इसको हम हल करेंगे। और तो ये 1/18 बना, तो इसके स्थान पर 1/18 हम रख देंगे और रखने के बाद इसको अब हल कर देंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखने हैं। इसको काट लेते हैं। 18 कम 18 और 18 दूनी 36 होता है, 18 3 54 होता है, कट जाएगा। 18 शून्य शून्य, 18 शून्य शून्य, तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है? 300 एकम 300। यही क्या होगा आपका आंसर। समझ में आई ना बात? ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं, ये तो इस परसेंट से निकाल के रखा गया। ठीक, कि 5/5/9% का मान होता है 1/18, 1/18। तो इसको हम इसका मान उठा के यहाँ पर रख दिया और हल कर लिया, हमें आसान लग गया। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे कि 1/18 मान आए? ठीक, तो ध्यान से देखते हैं। अभी यहाँ पर हम 1/18 मान कैसे आएगा। ठीक, तो निकालते हैं यहाँ पर हम। ये 5400 है गुणा, ठीक, 5400 गुणे ये लिखा 5/5/9%। ठीक, अब ध्यान से देखना है, 5/5/9%, तो इसको हमें परसेंट से हटाना पड़ेगा, तो हटा लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि परसेंट हटा रहे हैं ना हम, तो 100 लिख सकते हैं। अब और आगे बढ़ाते हैं, 5400 गुणे, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहीं से थोड़ा सा, ये जो 5/5/9 लिखा है, इसको हम एक भिन्न में बना सकते हैं ना। क्या आएगा? 9×5=45, 9×5=45, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50/9। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है प्लस। ठीक, जैसे 5/5/9 होता है ना, तो इसके बीच में होता है प्लस। समझ में आ रही ना बात? यही चीज़ हम इधर लिख दें, 5/9, इधर 5, तो इधर होता है गुणा। बात समझ में आ रही ना? कुछ बच्चे यहाँ पर उनको नहीं समझ में आता है कि इधर गुणा रहता है कि प्लस रहता है, इधर गुणा रहता है कि प्लस रहता है। ठीक, तो इधर रहेगा, इसका मतलब भिन्न के दाहिने तरफ रहेगा कोई संख्या, तो वो संख्या गुणा में आएगी, और भिन्न के बाईं ओर रहेगा कोई संख्या तो प्लस में आएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा सकते हैं। तो इस 5/5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 50/9। समझ में आया ना? हम क्या लिख सकते हैं? 50/9। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हम? 50/50 लिखते हैं ना, 50/9 और नीचे एकदम 100, ये हो गया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो ये 50/9 लिखा है, इसके नीचे 100 लिखा है, तो क्या करेंगे? इसको हम इससे गुणा करा लेते हैं। समझ में आई कैसे? ध्यान से देखते हैं। अभी मान लो ना ही गुणा कराते हैं, कैसे हमने गुणा कराया देखिएगा। 100 के नीचे एक मान सकते हैं ना। ठीक, तो ये लिखा है 50/9, ध्यान से देखना है। तो ये जो 100/1 है, 100/1 है, ये बटे के नीचे है ना। 100/1 जो है ये बटे के नीचे, जब ऊपर गुणा में ले जाते हैं, कोई संख्या बटे में भिन्न में है, जब गुणा में जाती है तो वो संख्या पलट जाती है। समझ में आई ना बात? तो 100/1 है तो हो जाएगा 1/100। समझ में आई ना बात? तो कैंची गुणा भी काट भी सकते हैं, और बाई चांस हम ना काटें तो ना काटिए, आप कट तो जाएगा, लेकिन नहीं काटते, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। ठीक, तो नहीं काटते तो सामने सामने गुणा होता है, 50 हो जाएगा बटे ये क्या हो जाएगा? 900। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी 9 में इसका 100 का गुणा करा रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस 100 का 9 में गुणा करा दीजिए, बस। आप समझ में ना? तो इतना जो हमने इतना हल किया है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसको मिटा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसको हमने क्या लिख सकते हैं। 5400 गुणे
तो ये उधर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 50/900। समझ में आ रहा है ना। देखिए हम इसमें लकीर खींच देते हैं कहाँ से कहाँ को ये गया है। ठीक, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए हमें थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ हल कर सकते हैं हम, ध्यान से देखते हैं क्या हल हो जाएगा। जीरो से ये वाला जीरो, काम खत्म। नहीं समझ में आया, फिर देखते हैं। इस जीरो का काम इस जीरो का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, और इस जीरो का काम इस जीरो का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम 9 से क्या 54 काट सकते हैं। 9 का 9, 18, 9 27, 9 36, 9 42, 9 छंग 54 कट जाएगा तो हम काट देते हैं। 9 छंग 54 काट लेते हैं तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 9 छंग 54 काट लेते हैं। 9 एकम 9, ध्यान से देखना है। 9 एकम 9 और 9 छंग 54 और 9 शून्यम शून्य। समझ में आई ना बात। 9 छंग 54, 9 एकम 9, 9 छंग 54 और 9 शून्यम शून्य। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 60 गुणे 5 बराबर क्या निकल के आएगा, 5 छंग 30। यही आपका क्या होगा, आंसर। समझ में आई ना आपको क्वेश्चन। आप चाहे इसके मान से निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आई ना बात। चाहे आप ऐसा मान याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ करने के लिए आपके लिए समय नहीं रहेगा। तो मान हम लिखवा चुके, बाई चांस जो छूट गया होगा तो उसको हम क्वेश्चन में लिखवाते चलते रहेंगे। ठीक, ये नहीं लिखवाया गया था। ठीक, 5 सही 5/9% का मान होता 1/18, जो कि इसको हमने पहले पार्ट में नहीं लिखवाया था। हमने हो सकता है भूल गए थे लिखवाने के लिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, क्या होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये समझ में आया ये और ये। अब देखते हैं कि 1/18 कहाँ से मान आया, तो इसी से तो आया होगा। अब समझ में आ रही ना, समझा दें इसको भी। ठीक, तो देखते हैं हम 1/18 ये मान कहाँ से आया। ठीक, इस डिब्बे में ये क्या लिखा है, 5/5/9। ठीक, परसेंट है तो 100 से भाग कर लेंगे हम। समझ में आई ना बात। 100 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9×5 = 45, 45 5 50/9। अब 9 होता है ना तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये 9 में ये गुणा हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। ठीक, अब देखते हैं, अब इसको काट भी तो सकते हैं हम। क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा और 0 से 0 ये खत्म, तो क्या बचेगा, 5/90। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो हम काट सकते हैं। यहाँ से काट लेते हैं, क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 5 एकम 5 4 बच जाएगा और 40 हो जाएगा। और 5 अठे 40, तो क्या निकल के आएगा, 1/18। इसका आंसर ये होगा। ठीक, मेन आपका आंसर ये 300 है, ये 300। ठीक, ये जो 1/18 आया है इसको हल किया गया तब 1/18 है। ठीक, तो आपको इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ याद कर लें कि 5 सही 5/9% को हम 1/18 लिख सकते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका ले सकता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे हम लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये क्या लिखा है, 100 लिख लेते हैं। का मतलब गुणा होता, हमने पहले ही बताया। का के से सभी मतलब गुणा हो जाते हैं। ठीक, तो और जहाँ पर का के से लगे होते हैं वो संख्या नीचे आती है। ठीक, लेकिन कब, जब कहेगा कि कमी और अधिक में, समझ में आ रही है ना, कि कितना परसेंट है, वहाँ पर का के का नीचे संख्या लाया जाता है। ठीक, यहाँ पर का तो ये नीचे नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ रही है ना। क्वेश्चनों का मतलब समझें, जो शब्द लिखे होते हैं उस शब्द का मतलब समझें, लैंग्वेज में क्वेश्चन का मतलब समझें। ठीक,
यहाँ पर भी तो क्या है, तो क्या हम 9 सही 1/11 को नीचे ला सकते हैं? नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से किया जाता है। जहाँ पर कमी या अधिक या विरुद्ध या कहेगा इतने से कितने परसेंट की अधिक हो रही है, या कितने परसेंट की कमी है, या कितने परसेंट की विरुद्ध है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, का के से वाले शब्द संख्या के साथ उसको नीचे लाते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें हम नीचे नहीं लाएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें कमी और अधिक और विरुद्ध नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। आप पहले पढ़िए, तब खुद तुमको पता चलेगा कि इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक, ध्यान से देखते हैं। 100 का कह रहा है, 100 का 9 सही 1/11%। इसका मतलब 100 का 9 सही 1/11% कितना रुपया बनेगा, ये हमें यहाँ बताना है। ठीक, तो इसको हमने लिखवाया है कि नहीं, ध्यान नहीं है। ना लिखवाए होंगे तो आप लिख लेना, यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या है ये? 9 सही 1/11। ठीक, 9 से 1/11% को लिख सकते हैं हम क्या, 1/11। समझ में आई ना बात? यहाँ से आप पहले पार्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ना लिखा हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, कि 9 सही 1/11% का मान कितना होता है। समझ में आई होगी आपको बात? अब देखते हैं ये क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं इसको। 9 से 1/11% का मान होता है 1/11, तो 1/11 हम लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? 500, तो 500 लिख लेते हैं। का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। अब 20% का मतलब आप लिख सकते हैं 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20% कह रहा है ना, तो इसका भी मान याद करके ही डायरेक्ट रखें कि 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। क्यों? क्योंकि 20 से कम 20, 20×5 100 होता है। ठीक, तो हमने ऐसे लिख दिया, आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम कुछ काट पीट तो सकते हैं, जो कटेगा उसको काटो, जो नहीं कटेगा तो उसको नहीं काटेंगे हम। ठीक, तो ये क्या आएगा? 11 से तो ये तो कटेगा है नहीं, तो क्या आएगा? 100 एक कम 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे 11 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब इसमें कट जाएगा, हम इसको काट लेते हैं। डबल जीरो से ये डबल जीरो का काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? इस डबल जीरो का काम, इस डबल जीरो का काम खत्म। अब क्या बचेगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा 10, और एक जीरो नीचे एक। समझ में आई ना बात? अब इसमें हम हल कर लेते हैं कि क्या आएगा। इसका एलसीएम 11 ही तो होगा। ठीक, तो 11 में गुणा करने के लिए 11 में कितना गुणा करें कि एलसीएम 11 हो जाए? 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही हो जाएगा। ये प्लस तो ये प्लस। अभी 1 में कितने से गुणा करने की 11 हो जाए? 11 से गुणा करेंगे तो क्या है? 11 एक कम 11, डबल जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इसको हमें जोड़ देना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1200/11। ठीक, 1200/11 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या था? 9 सही 1/11। ठीक, 9 सही 1/11 का मतलब क्या हो रहा है? 1/11। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कोई किसी को दिक्कत? ठीक, जब 1/11 को, अब इसको भाग कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको भाग करने में। जब इसी को भाग करेंगे तो क्या आएगा? भाग हम कहाँ करा लेते हैं? यहाँ पर। ठीक, ध्यान से देखते हैं। 11 से भाग करना है 1200 को। ठीक, एक बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा तो एक बार ले जा रहे हैं। ठीक, क्या आएगा? 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 जीरो। ठीक, अब 0 बार जाएगा, है ना? देखिए कुछ बच्चे भाग में भी गलती कर देते, तो अब भाग भी ध्यान से देखना क्या चीज़ किया जा रहा है। ठीक, तो 11 एक कम 11 जाएगा, 12 से 1 11 जाएगा, तो एक बचे, एक जीरो उतारा गया। ठीक, अब 0 बार जाएगा तो फिर 10
आएगा, फिर दूसरी संख्या फिर उतार लेंगे हम 0। अब 11 नौया 99 होता है, 99,000 जाएगा, ठीक। और 10 से एक ही तो बचेगा ना, तो इसको सही में भी हम लिख लेते हैं ना, दशमलव में नहीं ले जाना, ठीक। जब इसको हम सही में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सही में लिखने के लिए सूत्र भी होता है ना। देखिए सूत्र आपको नहीं पता तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होता है, भाग फल सही, ठीक। भागफल सही शेष फल बटे भाजक, ये होता है सही में लिखने के लिए एक सूत्र, ठीक। सूत्र नहीं है, आप याद कर लेना, ठीक, क्या चीज़ होता है, मान लेते हैं सूत्र ही होता है, ठीक। तो भागफल कितना आया है आपका, 109 आया बटे, ठीक। शेष फल कितना आया, 1 आया है, भाजक कितना, 11। तो यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आया ना, 109 सही 1/11, ठीक, इतना रुपए में बनेगा, ठीक। तो क्या था, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार हम फिर से। 100 का 9 सही 1/11%, तो 9 सही 1/11% का मान होता है 1/11। ये 1/11 कहाँ से आया है, इसी तरह से इसको भी 100 से भाग किया जाएगा, ठीक। 9 सही 1/11 को 100 से भाग करेंगे और हल किया जाएगा, तब 1/11 आएगा। समझ में आ रही है ना। तो इतना हल करने के लिए समय नहीं है आपके पास, तो यही चीज़ आपको इसको याद कर लेना है कि 9 सही 1/11% का मान 1/11 होता है, ठीक। तो ये रखेंगे 1/11 हमने रखा, 500 का 20% जो कि 20/100 रख दिया। आप 1/5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। आपको जस मन का है वस आप हल कर सकते हैं आपके जैसा, ठीक। तो ये आया, एलसीएम लेंगे, इसको हल किया गया, भागफल लिख शेष उस सही में लिखने के लिए सूत्र होता है भागफल शेषफल बटे भाजक, ठीक। भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये कौन सा सूत्र है सही में लिखने के लिए, जो कि आपका आंसर क्या आया है, 109 सही 1/11, ठीक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है। जिस बच्चे के स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि ये क्या है, ठीक। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000, ध्यान से देखना है, 1,00,000 1,00,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क। 1,00,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब लगाते हैं, ठीक। इसको क्या लिखेंगे हम, 1,00,000 लिख लेंगे। के का मतलब गुणा होता है, यही हमने आपको बताया था कि अभी का के से का मतलब गुणा हो जाते हैं, ठीक। और 33 सही 1/3% का मान क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ पर, और जो कि पार्ट 1 में आपको लिखवाया गया है, वहाँ से जाकर लिख सकते हैं। और जो और हैं, ठीक, क्या होता है 1/3, ठीक। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, ठीक। तो इसके स्थान पर हम 1/3 लिख सकते हैं। का मतलब फिर गुणा, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसको ये परसेंट में है ना, तो परसेंट हटाना पड़ेगा हमें। 0.15/100, ये 100 कहाँ से आया है, ये 100 कहाँ से आया है, जो कि ये परसेंट से हमने परसेंट हटाया, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, ठीक। आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया गया, वहाँ से जाकर चेक देख सकते हैं फिर से। फिर अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि ये पॉइंट में दिया गया है, तो हम पॉइंट में भिन्न तो हल कर नहीं सकते, तो पॉइंट हमें हटाना भी पड़ेगा। तो ये पॉइंट को काटेंगे
तो नीचे एक लिखेंगे, और दो संख्या 2 अंक है ना, 1 और 5 है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लिख लेते हैं। समझ में आई ना बात? तो ये आ गया एक 100 और। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं हम। अब क्योंकि सभी तो गुणा में है ना, तो यहाँ से यहाँ का को काट भी तो सकते हैं ना, काट लेते हैं हम। इस 2 जीरो से और ये 2 जीरो से, 4 जीरो से मिलाकर ये 4 जीरो का काम खत्म। समझ में आई ना बात? 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से मिलाकर 4 जीरो, 4 जीरो आकर यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा? और ये पॉइंट हट चुका है, तो यहाँ से हम काट दिए ना, आपको समझ जाना ये पॉइंट नहीं है अब यहाँ से। ठीक, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। समझ में आई बात आपको? फिर अब क्या बच रहा है? 10 यहाँ से बच रहा है, गुणा 1 यहाँ से बच रहा है, गुणा और 5 यहाँ से बच रहा है। ठीक, तो 5 एक कम 5 और 5 दहम्मा 50। यही होगा क्या आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया आपको ना, कि ये आपका आंसर होगा। ठीक, कैसे? 1,00,000 का 33 से 1/3% का मान ये है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक, और 0.15% ये था, परसेंट को हटाया 100 लिखा था। ठीक, और ये पॉइंट हटाया गया तो 100 से भाग। क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या में पॉइंट हटाते हैं, अंश में पॉइंट हटाते हैं, तो हर में 1 लिखते हैं, और पॉइंट के दाहिने तरफ में जितने अंक होते हैं उतने जीरो हर में लिखते हैं। समझ में ना? जैसे एक देख लेते हैं, यहीं से ये दिया गया। ठीक, नीचे 10 है। अब हमने क्या बताया? अंश में पॉइंट हटाते हैं, इसको काटते हैं, तब 1 लिखते हैं। अब 1 लिखने का मतलब गुणा भी लगा लेंगे। ठीक, 1 लिखेंगे, और दाहिने तरफ जितने अंक उतने जीरो। 1 2 3 अंक हैं तो 3 जीरो लिख लेंगे। इसका मतलब 1000 से भाग किया गया है। समझ में आई ना बात? तो ये है आपके लिए। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर देखते हैं कि अब आगे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, जो कि अब जितने क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, वो क्वेश्चन सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक, अभी तक का जितने क्वेश्चन बताया गया है आपको, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं है। ठीक, पूछे जा सकते हैं, ऐसा संभावना है। ठीक, लेकिन जो अब क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, एक एक शब्द का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक एक शब्द का मतलब आपको नहीं पता रहेगा, तो वहाँ आप आंसर नहीं दे पाएंगे। और जो आपका आंसर आएगा भी, वो आंसर एग्जाम में रहता भी है। समझ नहीं ना बात? तो आप गलत भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने एग्ज़ाम में अच्छा पेपर दिया था, हमारा क्वेश्चन सही था, लेकिन वो क्यों गलत हो जाता है? इसीलिए क्योंकि जो आपका आंसर आता है ना, वो एग्ज़ाम में आंसर दिया ही रहता है, लेकिन जो सटीक आंसर होता है वो आपका नहीं रहता है। समझ में? तो इसीलिए क्वेश्चनों का मतलब देख कर पढ़ें, मतलब समझ कर पढ़ें। ठीक, नहीं तो यही गलतियां होती हैं कि बच्चे कहते हैं कि यार हमने ये क्वेश्चन लगा के आया था, हमारा सही गया था क्वेश्चन, और न हमारा 3600 आया था, हमारा क्यों गलत हुआ? इसीलिए क्योंकि जो एग्जामर जानता है कि बच्चे इसको कैसे लगाएंगे, उस हिसाब से लगाने के बाद आंसर भी रहेगा उसका, और जो सही आंसर रहेगा वो भी रहेगा, और जो आप गलती करके आंसर लाते हैं वो भी रहेगा। समझ में आ रही ना? तो इसीलिए वो आंसर देता है। कि जैसे हम अभी लगाएंगे 3600 आएगा, हमने कहा अरे 3600 आ गया इसलिए हमारा सही है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता है। हो सकता है सही हो, लेकिन नहीं हो सकता है ना सही हो ना। इसलिए क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन का हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो हम आंसर हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही भी रहे।
ये हो जाता है ना। तो यही काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही था, पता नहीं कि हमारा नंबर इतना कम आया। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो आपका आंसर आता है वो एग्ज़ाम में आंसर रहता है पहले से ही, क्योंकि एग्जामर को पता है कि बच्चे सिर्फ क्वेश्चन रटते रहते हैं, क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन का एक एक शब्द का मतलब समझना चाहिए कि एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे ये दिया गया हो तो का मतलब क्या होता है, पी बराबर होगा तो क्या होगा, पी का पी परसेंट का मतलब क्या होगा। ये सब चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे जो टॉपिक उठाएं उस टॉपिक में क्वेश्चनों का जो उसमें क्वेश्चन में शब्द लिखे होते हैं उस शब्द का मतलब समझें। समझ में आ रही है बात? यही सी इसीलिए जब आपको मतलब समझ में आए रहेगी तो आपका आंसर एकदम सही सही आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। ठीक, यही होता है कि बच्चे को नहीं पता होता तो उल्टा सीधा लगाने के बाद आंसर लाते हैं, वो आंसर इसमें से मैच होता है। जब इसमें से आंसर मैच हो जाता तो वो कहता कि हमारा आंसर सही आया, लेकिन वो आंसर गलत रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने उस शब्द का मतलब नहीं पता है। दूसरा शब्द, जैसे हमने किसी शब्द का मतलब ये बताया, आपने उस शब्द का दूसरा मतलब निकाले हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे मेथड से लगाएंगे, उसको दूसरी तरह से लगाएंगे तो आंसर दूसरा आएगा ना। तो ये होता है। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन को, जो कि ये टेट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन अब बताया जाएगा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही रहेंगे। ठीक, इससे पहले जितने क्वेश्चन बताया गया है आपको वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक, पूछा जा सकता है, ये संभावना है। ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले, यदि पी का पी परसेंट, ठीक, एक पी दिया गया उसका पी परसेंट 36 हो तो पी बराबर होगा। इसका मतलब जो 36% परसेंट 36 हो, 36% ये नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझे अभी फिर से, पी का पी का पी परसेंट, जैसे हम कहें 10 का 10%, 10 का 10% मान लेते 36 होगा। समझ में आ रही ना? पी का पी परसेंट 36 है तो पी बराबर होगा। इसका मतलब पैसा बताना है कि मूलधन कितना है आपका। समझ में आई ना बात? जैसे हमने कहा आपको कि क्या आपसे कहा कि 100 का 100% 100 का 100%, 100% 100 रुपये हो। समझ में आई ना बात? हमने कहा 100 का 100% 100 रुपये हो तो मूलधन कितना होगा। जिसको मतलब यही तो बताना है हमें, ये 100 कहाँ से आया, इसी 100 का तो 100% निकाला गया तो 100 आया। और ये चीज़ हम x दे दें, x का x% 100 है तो मूलधन कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर 100 आएगा। क्यों? क्योंकि जब x% x का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, 100 था, और 100 का 100% निकाला गया तो इसका मतलब 100, तो तभी तो 100 आया। समझ में आ रही ना क्वेश्चन? तो x का मान निकालना है यहाँ से। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना आपको कि यदि p का p परसेंट, p का पी परसेंट, 100 का 100%, 10 का 10%, 15 का 15% जितना होता है, तो ये बताइए कि 15% किस पर छूट दिया गया, तो ये हमें बताना है। समझ में आई ना बात? तो मूलधन आपको 100 रुपये थे ना, यहाँ से 100 रुपये था, 100 रुपये का 100 रुपये का परसेंट पर छूट दे रहे हैं, तभी तो 100 रुपये छूट मिली ही हमें। तो यही मूलधन हमें निकालना है कि इसमें मूलधन कितना आएगा, कितना आपका मूलधन पैसा था, उस पर p% छूट दिया गया तो 36 रुपये बना है। p का p% जब छूट दिया गया तो 36 रुपये बना, तो p का मान बताइए जो कि मूलधन कितना था। ठीक, ये होता क्वेश्चन का मतलब। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम कैसे। ठीक,
ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। पी का p% लिखते हैं। पी का मतलब गुणा, और p% तो p%, पी का p% 36 हो तो इसका मतलब इसके बराबर 36 है ना, इसका मतलब इन दोनों का मान 36 आया है। समझ में ना, ये जो 36 आया है ये p% छूट के 36 आया है, तो वही हमें p का मान बताना है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात समझ में ना, फिर रिपीट करते हैं। p का मतलब गुणा, p% तो p% 36 हो तो का मतलब समझे, हो तो का मतलब 36, p का p% 36 हो तो p का मान बताइए। समझ में आई ना बात। देखिए इतना आपको किस लिए समझा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप क्वेश्चन एग्जाम में गलती ना करें। यही चीज़ हम आपको जल्दी जल्दी अभी समझा दें। क्या मतलब, जब आपको समझ में ही ना आए तो पढ़ने से क्या मतलब, और हमें पढ़ाने से क्या मतलब, कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि इतने इतने स्लो में क्यों पढ़ा रहे हैं। स्लो में हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि इतने धीमे में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक बात समझ में आए। ठीक, यही चीज़ हम जल्दी जल्दी बता दें आपको तो क्या मतलब, आप सोचो अरे इतनी हाली आंसर आ गया, तो ये नहीं होता है। ठीक, देखिए इसी को हम जल्दी भी आंसर ला सकते हैं, और इसी को आपको अच्छे से समझा कर आंसर ला रहे हैं। समझ में आ रही ना। तो ये कभी ना सोचना कि आप लोग कि इतने स्लो में पढ़ा रहे हैं, इतनी धीम में पढ़ा रहे हैं, एक एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं। देखिए जो 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं एकदम सटीक से, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। वही चीज़ हम आपको भी अच्छे से ना पढ़ाएं, अब जल्दी जल्दी बता दें तो क्या मतलब, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप हम को पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। समझ में आ रही ना बात। क्योंकि आपके जैसे आप हैं वैसे काफ़ी बच्चे होते हैं कि उनको मैथ नहीं आती है, तो हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा ना। आप ठीक हैं, लेकिन जो आपके बगल में जो इस और कोई है उसको मैथ नहीं आती है, तो उनको भी तो आपके साथ हमें ले चलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप भी ध्यान से देख लें, क्योंकि किसी को आता नहीं है ज़्यादा। ठीक, एग्ज़ाम में आएगा तभी तो गलती होती है। जब हमें क्वेश्चन आ रहा है तभी तो गलतियां होती हैं ना। जब तुमको क्वेश्चन आएगा नहीं तो कहाँ से गलती होगी। तो इसीलिए गलतियां सुधारने के लिए आता हो तब भी देखिए। ठीक, बच्चे यही गलती करते हैं कि सोचते हैं तो आ रहा है इसको भी मत देखिए, और यही क्वेश्चन एग्जाम में गलती करके आते हैं। सोचते हैं अरे यार गलत हो चुका है तो क्या करें अब वहाँ से। ठीक, तो इसलिए कृपया कर आप ध्यान से देखें। ठीक, ये दिया गया p% 36 हो तो एक एक शब्द का मतलब समझें। 36 हो तो इसका मतलब कि जब 36 है तो p का मान बताना है। ठीक, अब ये आपके मान हो चुके हैं, अब आगे हल करते हैं। अब देखते हैं p का p% है तो क्या करेंगे हम, p लिखेंगे गुणा, p% है ना तो परसेंट हटाना पड़ता है ना, तो क्या लिख सकते हैं p/100 लिख सकते हैं, बराबर 36। 36 है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा ना, p² हो जाएगी बटे ये वाला 100 हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, अब कोई संख्या बटे में गुणा में उस पार जाती है, बराबर कुछ पार जाती है तो गुणा में जाती है। ठीक, तो क्या होगा p² बराबर 36 गुणे 100, तो क्या आएगा p² बराबर 3600। ये चीज़ तो निकल के आएगा ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ से इस डिब्बे में दिख रहा है ना आपको। ठीक, तो ये है p² बराबर 3600, ये तो दिया है ना p² बराबर 3600। जब p का मान निकालेंगे तो रूट बन जाता है, इधर जाता है तो रूट हो जाएगा।
3600। ठीक, जब 3600 आया, जब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका 6 निकलेगा और इन दोनों से एक जीरो निकाल लेंगे तो क्या आएगा आपका 60। तो यही जो हमें पता करना था कि पी का मान कितना होगा, 60 रुपये होगा। जो कि 60 पर जब 60 पर P% की छूट दी जा रही थी तो 36 हो तो बताना है। ठीक, ये नहीं कह रहा कि 36 है, हो तो, 36 है नहीं है, हो तो, समझ में ना। जैसे हम आपसे कहें कि 10 रुपये हमें दीजिए, हो तो, हम आपसे ये तो कह रहे कि आपके पास है, हो तो 10 दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ में आ रही है मत, ये मत सोचना इस पर पी का P% का मतलब 60 पर 60% निकालेंगे तो 60 रुपये होगा ना। जैसे अभी हमने 100 का 100% निकाला था, 100% हुआ, वहाँ पर है कह रहा है, कहता तब ये आंसर ना आता। समझ में आ रही है ना बात। लेकिन ये कह रहा कि हो तो, इसका मतलब हो सकता है कि जब P पर P% की छूट देती है जो कि 36 हो तो 60 बन सकता है। समझ में आ रही है ना बात, हो तो का मतलब ये होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, जो कि इसका क्या है, P बराबर 60 आंसर है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 60 60 60, जो कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। समझ में आया ना क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर देते हैं, P का P% बराबर 36 हो। ठीक, बराबर नहीं कह रहा, हो तो इसका मतलब 36 है। ठीक, हो का मतलब है, पूरा नहीं कह रहा कि है ही है। ठीक, तो P² परसेंट था तो परसेंट हटाया गया, 100 से भाग किया जाएगा तो ये आया, इसको हल किया गया तो ये आया, P का मान 60 आया। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन चेंज कर सकता है। कैसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामर, इसी में ध्यान से देखना है। इसको कह देगा x, लिख देगा का, फिर कह देगा x%, कह देगा कुछ भी कह दे, 36% का हर कह दे, हो तो x का x बराबर होगा, जो कि ये भी टेट में ही क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन टेट में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को लगाएं। बस लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बस। समझ में आ रही ना। देखिए यहाँ पर P था, यहाँ पर X दिया, ये दोनों क्वेश्चन टेट में क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों का आंसर 60 ही आएगा। समझ में आ रही है मत, X हो चाहे P हो चाहे Y हो चाहे कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, जो कि इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक, ABCDE, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं वो बैंक का क्वेश्चन होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे हम। क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क का 52% 182 है, तो क्वेश्चन मार्क किसका 52% छूट दी गई है, ये हमें निकालना। कि किस, जैसे कहें 10 का या 100 का 10%, 100 का 10%, तो 10% बराबर जैसे 90 दे दें तो किस पर 10% छूट दी गई, 100 पर ना, तो वही हमें इसका मान निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, लगाते हैं। क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा, 52% का मतलब 52/100 लिख देंगे। समझ में आ रही ना, बराबर क्या दिया गया है, 182। क्वेश्चन फिर से समझ में आया होगा ना। ठीक, क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा 52%, 52% के था तो हमने 52% हटाया जो कि 100 से भाग किया गया। ठीक, और बराबर 182 अंश, जिसको क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क 52 बटे, बटे में है ना, बराबर उसको उस पार चला जाएगा तो क्या आएगा, 182 गुणे 1000, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर, बराबर नहीं है, ठीक, इधर क्या है, गुणा में है ना, 52 गुणे क्या आएगा, 182, इतना आएगा। ठीक, इतना आया तो इसको क्या निकाल सकते हैं, 18,200। ठीक, तो 52 से इसको भाग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का बताना तो क्वेश्चन मार्क को बचा लेते हैं, 52 को उधर भगा लेते हैं, क्या आएगा, 182/52। अब इसको काट लेते हैं,
किससे कटेगा ये? 2 से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 शून्य से 2 शून्य शून्य, फिर कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 ताई 6, फिर काटेंगे। 2 यहाँ पर लिख रहे हैं अब, 2 चौके 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य बटे 13, ये वाला। ठीक, अब इसको भाग कर लेते हैं हम। ठीक, भाग करेंगे तो क्या आएगा, कितना है 45, 50 और 13 से भाग करना। ठीक, 13 दूनी 26, 13 3 39 होता है। ठीक, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, ज़्यादा हो जाएगा। 3 से हम भाग कर लेते हैं, 3 बार जाएगा ना, 3 3 9, 3 1 3, 39 आएगा। ठीक, अब 5 से तो 9 जाएगा, उधार ले देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 से 9 जाएगा, बचेगा 6 और 3 से कट्टम कुट आएगा ये, और 4 बार ले जाएंगे तो 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 5 से कट जाएगा ना, ओ 5 से जाएगा ना, 5 से ले जाते हैं तो 5 ताई 15 5, हसीला 1, 5 1 5 1 6, कट जाएगा। एक जीरो बच रहा तो जीरो भी उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा 13 शून्य शून्य, तो क्या आ रहा है 350। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर 350, ये होगा आपका क्या आंसर। कहाँ पर आया है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 350। ठीक, तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 350 आपका आंसर होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन मार्क का, ठीक, 52% 52% बराबर 180। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन का मतलब कि इस पर जो संख्या थी उसका 52% निकाला गया, तो कौन सी संख्या थी हमें नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा आपको। तो 182 था, तो वो संख्या क्या थी 350। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, 350 इस पर छूट दिया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आपका 350 आया है। जो ये किया गया है ये वाला आपका रफ कार है। ठीक, समझ में आई ना बात, तो समझ में आ रहा ना कहाँ से इसको काटा गया। इसको जब काटा गया तो ये आया है और ये आपका आंसर लिखा है। ठीक, तो क्वेश्चन हो चुका है, आज काफ़ी समय हो चुका है, तो दोस्तों ये तक रखते हैं। ठीक, तो जिसने वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब। ठीक, तो जितने चैप्टर वाइज वीडियो हमने काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, वो आपको चैप्टर वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, जो इसमें क्वेश्चन और बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। समझ में आ रही है ना बात। और जो मान होते हैं, जो परसेंट का मान होते हैं, जो क्वेश्चन छूट गए होंगे मान में, वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देते रहेंगे या इसी पार्ट में देते चलेंगे। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चनों का मान दिया है ना, इसी तरह आपको देते रहेंगे, लेकिन वो आपको एक जगह लिखना, एक जगह लिख के याद कर लेना। ठीक, तो आपके लिए पेपर में आरामदायक रहेगा। ठीक, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हम कैसे हल करें, और आपका पेपर में समय भी नहीं बचेगा, आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब और थैंक्स। ठीक, तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।